हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट। दिस इज मी डीआर पुजारी। जैसे कि आपको पता है, आज एचपी लॉ ऑफिसर इंग्लिश विंग का एग्जाम हुआ, जिसमें पेपर वन एंड पेपर टू, और पेपर वन एमसीक्यूज और पेपर टू सब्जेक्टिव आपका लॉ का। तो अभी हम पेपर वन का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे, और उसमें आंसर की हमने जो रेडी की है प्रोविजनल बेसिस पे। बाकी जो फाइनल आउटकम है वो तो एचपीपीएससी की आंसर की आएगी। बट अभी फिलहाल आपके लिए की आंसर की है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर था। ठीक है, हो सकता था। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, आइडेंटिफाई फ्रॉम फॉर अमंग द फॉलोइंग विच फीचर इज करेक्ट ऑफ द स्टेट छत्तीसगढ़। ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे आंसर आपको दिख रहा है, तो सी, इट हैज द इंट्रोड्यूस हाफ इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर। 25th नहीं है, वो 26 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी रहेगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें हम सिर्फ जस्ट आंसर डिस्कस करेंगे, आप अपना सीरीज देख लेना ABCD। बट ये एक जनरल कॉपी है आपका क्वेश्चन पेपर की। द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, आपका करेक्ट आंसर है ए। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, और ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएगी आपका, और मैं इसको शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप अगर किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। द गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आपका संजय मल्होत्रा। ठीक है। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया हैज वॉन इन एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन साउथ कोरिया। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो स्टार्टिंग है, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा 24। एंड देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग टू सिटीज ऑफ इंडिया हैव गॉट द ब्रैकेटेड थर्ड प्लेस इन द स्वच्छ वायु, ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अमॉन्ग सिटीज अबव 1 मिलियन पॉपुलेशन इन 2025। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, आगरा एंड सूरत। ठीक है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है। देन हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज फिगर इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर एडमिशन 2026। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 54। ठीक है। इन विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द रिनाउड राखीगढ़ी राखीगढ़ी आर्कियोलॉजिस्ट साइट इज लोकेटेड। ये आपका हिसार में है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, हिसार में। एंड देन नेक्स्ट जो सेवन क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्री इन विच इंडिया मैजागान डॉक शिप बिल्डर्स हैज एक्वायर्ड अ मेजॉरिटी स्टेक इन जून 2025। दैट इज बी, कोलंबिया डॉकयार्ड। इसका जो मेजर पोर्शन है वो आपका कोलंबिया डॉकयार्ड श्रीलंका। तो ये मैं एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे ऐड कर रखी है, बी। ठीक है। द कुचिपुड़ी डांस हैज ओरिजिनेटेड इन स्टेट ए, आंध्र प्रदेश। एंड इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने दे रखी है। इन विच फॉलोइंग कंट्रीज यूरोपियन हाईएस्ट पीक माउंटेन एल्वर्स इज लोकेटेड। ठीक है। एल्वर्स जो माउंटेन माउंट एल्वर्स जो है कहाँ पे है, कौन से कंट्री की बात कर रहा है ये। तो ये आपका डी, रशिया। डी इसका सही करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, which following is not the highlight of the India New Zealand trade pact signed in December 2025? That is C, the fact will remain effective up to 2040। ठीक है। ये आपका, अब देखो पूछा क्या है, फॉलोइंग इज हाईलाइटेड, नॉट हाईलाइटेड पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो काफी ये चीजें थोड़ा सा रहती है कि करेक्ट है इनकरेक्ट है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको सही से रीड करना होता है। विच फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स कैपिटल, सी। ठीक है, वेरिन सिटी। एंड देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव वॉर रिसेंटली। ए, इसमें थाईलैंड और, सॉरी, ठीक है, ए। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट लैंड लॉक्ड, दैट इज आपका बी, सेनेगल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नोबेल पीस प्राइज 2020। करेक्ट की बात की गई है तो डी यहाँ पे करेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने दे रखी है कि इस वुमेन को दिया गया वेनेजुएला में जो नोबेल पुरस्कार है। आइडेंटिफाइंग फ्रॉम द फॉलोइंग सिटीज वेयर द नाटो समिट 2025 इज हेल्ड।
अब नाटो कहाँ पे हुआ है? सी में, द ह्यूज, नीदरलैंड। ठीक है, आपका 15 क्वेश्चन का सी रहेगा। एंड देन कौन सी डेट में भी हुआ वो एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा। अब हिंदी के क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं। हिंदी में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, वॉ का उच्चारण स्थान क्या है? डी, तो दंतोष्ठ। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे है, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो 17 है, जो बर्तनी से है वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है बी, डकोसला। बी ऑप्शन रहेगा इसका। गुलर का फूल होना, गुलर का फूल था कमी, मतलब बहुत कम दिखना, मुहावरे का अर्थ है लापता होना। ठीक है, इसका बी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सी शब्द को पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया। मृगांक नहीं है इसका पर्यायवाची, डी ऑप्शन रहेगा। अरुचि का विलोम क्या है? रुचि, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है, ए अनुराग। अनु से क्या बनता है? अनुराग। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ों की सुंदरता देखते ही बनती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? यह गुणवाचक की बात कर रहा है, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नीलगिरी की शोभा मनोहर थी, रेखांकित पद सजा सजा के किस भेद का संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है? यह आपका भावाचक, आपका सी ऑप्शन सही सही रहेगा। उसे अपना आदर्श बनाओ जिसे, उसे और जिसे सफलता मिली हो, रेखांकित पद सर्वनाम के किस सर्वनाम की बात कर रहा है? ये पुरुषवाचक की सब की बात कर रहा है, बी ऑप्शन सही रहेगा। मैं यह सामान उठाकर नहीं दौड़ सकता, इस वाक्य का मुख्य क्रिया क्या है? उठाकर दौड़, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अब इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन हिंदी के थे, अब इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स। द न्यूज कैंपस मेक अ माइलस्टोन और जर्नी, बी ऑप्शन सही रहेगा, डीपली मीनिंगफुल। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपका ये 27 क्वेश्चन है, डिड हिज बेस्ट बट फॉल फेल शॉर्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग रैंक होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, ए फेल। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग द मैनेजर अटेम्प्टेड टू शिफ्ट ब्लेम ऑन टू द थर्ड पार्टी, तो डी ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो एक्टिव वॉइस और पैसिव, हमने बोला था कि एक्टिव वॉइस पैसिव, इसमें से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, वी नो अवर नेबर्स। ठीक है, एंड देन चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा, शी हैज जस्ट रिसीव्ड दैट नोटिस, द नोटिस हैज जस्ट बीन रिसीव्ड बाय हर। ठीक है, देन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, कि इनमें से इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है? 31 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। शी हैव बीन ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ द अदर्स। एंड देन 32 का सी रहेगा, सी ऑफ द मेंबर हैज टू फॉलो द न्यू रूल्स। 33 का बी, टू होम। ठीक है, अभी जस्ट मैं सर आपको आंसर की, आप 5-10 मिनट में ये आंसर की चेक कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन आप फिर देखते रहना क्यों सही है क्यों गलत है। हो सकता है हम लोगों से भी कोई एरर हो, तो फाइनल आउटकम तो आपका जो आंसर की आपका HPPSC वाला रहेगा। तो ठीक है, वैसे तो केयरफुली इसको डिजाइन किया गया, बट फिर भी एरर हो सकता है। चूज द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा आपका 34 का। एंड आइडेंटिफाइंग द इनकरेक्ट सेंटेंस, अब ये इनकरेक्ट की बात करें तो वी यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग बी इनकरेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, 35 का। साहिल वर्मन, अब ये 15 क्वेश्चन आपका जो एचपीजी के वैसे ठीक था। साहिल वर्मन वॉज किंग ऑफ चंबा शिफ्टेड कैपिटल। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, वैसे वो 10th सेंचुरी था और यहाँ पे आपका 10th का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप क्रॉस चेक कर लेना। 10 से आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, आपको आएगी, ओपन होगा यहाँ पे लिंक ऑब्जेक्शन के लिए, जब आंसर की अपलोड हो जाएगी, उस अपलोड प्रोविजनल आंसर की आएगी HPPSC की तरफ से 1-2 दिन में, तो आप आंसर की को भी यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, उनकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो अगर ये क्वेश्चन जैसे हमें तो लग रहा है कि ये 10th सेंचुरी है, जो हमने सर्च भी किया, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि ये 10th सेंचुरी है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन भी आपको लगता है चैलेंजेबल, तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द HP सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, क्योंकि HP सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में मतलब यहाँ पे जो बोला गया है, इट वॉज क्रिएटेड बाय नोटिफिकेशन इतना इतना, ये सही है। इट फॉर्म चेयरमैन KC मल्होत्रा, सही है, तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा, ए और बी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। अगर HP पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है। ठीक है, ए और 1 और 2 सही रहेगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग
HP Hill state did not offer any help to the British during the revolt 1857। तो ये बुशहर रियासत था। वैसे सर ने मुझे लगता है करवाया है काफी क्वेश्चन इसमें से जो आए हैं। Then identifying the HP Hill state which invite the Gorkha commander Amar Singh Thapa invite Kangra which was under Raja Sansar Chand C कुल्हैर। ये बिलासपुर रियासत में आता है कुल्हैर। ठीक है। And then identify the correct total area of the Himachal Pradesh at the time of its creation as the Chief Commissioner Province। ये क्वेश्चन भी आपके वीडियो लेक्चर से कंप्लीट है। सर ने करवाया था आपको ये। तो ये डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है। एंड देन which following district of Himachal Pradesh had more population to Unna district as per census। तो ए उन्ना से ज्यादा किसके? ए सिरमौर। Which following pass of Himachal Pradesh has a location of Lahore with Barmor। तो डी पास आएगा कुगती पास। पीछे कुगती होके आप पांगी उधर कुगती होके आप लाहौल निकल सकते हो। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग प्लेस, जो सब डिवीजन निर्मंड में है वो बागासरान है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। विच इज द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द ताबो मोनेस्ट्री के बारे में करेक्ट क्या है? बी है। इट इज लोकेटेड द लेफ्ट बैंक ऑफ द स्पीति रिवर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेबर स्टेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सिरमौर ऑफ द हिमाचल प्रदेश। नॉट लिखा है तो कौन सी नहीं? उत्तर प्रदेश भी लगती है, राजस्थान नहीं लगती है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। और ये दोनों भी ठीक है। राजस्थान है यहाँ पे जो सिरमौर के साथ अटैच नहीं होता है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। आइडेंटिफाई फ्रॉम फॉलोइंग विच इज नॉट पेंट रूफ आर्किटेक्चर। जो हमारे जो शिल्प जो मंदिर होते हैं उनकी शैली कौन सी है वो पूछा गया था। तो सी है यहाँ पे, वैजनाथ टेम्पल, सी आएगा। डोगरी फ्रॉम द मैरिज ऑफ द पंगवाल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पांगी वगैरह में पंगवाल ट्राइब होता है, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, मैरिज बाय एक्सचेंज। ठीक है, मैरिज बाय एक्सचेंज। इसके एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। व्हेन वाज बिलासपुर पार्ट सी स्टेट मर्ज विद हिमाचल प्रदेश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जुलाई में हुआ था शायद, तो जुलाई 1 1958। विच फॉलोइंग सीट्स हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2020 वर वॉन बाय द बीजेपी? सी। तो धर्मशाला एंड बड़सर, दो ऑप्शन, सी ऑप्शन सही रहेगा। लास्ट जो क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ 4 लोकसभा सीट ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट इलेक्शन 2019। तो ऑल सीट थी, डी ऑप्शन सही रहेगा। तो ये जस्ट हमारा एक था कि आपको जैसे स्टूडेंट को रहता है कि जिसने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, अभी आपका सेकंड पेपर ही कंप्लीट हुआ होगा जिस टाइम ये वीडियो बन रही है, तो सेकंड पेपर का भी ट्राई करेंगे कि उसके आंसर की हम उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और इसकी कटअप का एनालिसिस तो जब स्टूडेंट से बात करेंगे, नंबर ऑफ द स्टूडेंट क्या है, पेपर का मॉडरेट था, इजी भी नहीं था और ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट था। इसमें जो HPG के है वो तो बिल्कुल ठीक था, उसको मुझे लगता है डुएबल है। हिंदी इंग्लिश भी कर सकते थे। करंट अफेयर्स थोड़ा सा होता ही है जिसमें आप सर्टेन नहीं कर पाते हो कि जो आपने पढ़ा है शायद वही आ जाए। HPG के फिर भी स्टैटिक है, वो कांस्टेंट रहता है। तो मॉडरेट पेपर था, इतना टफ नहीं था, इजीली हो सकता था। अब नंबर ऑफ द स्टूडेंट और क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग है तो मिस्टेक होने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं, नेगेटिव में नीचे भी आ जाते हो। तो ये था एनालिसिस ऑफ पेपर 1 जो आपका लॉ ऑफिसर जो एग्जाम हुआ 17 जून 2026 को। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेना अपने सीरीज से मिला के। कुछ भी अगर कोई एरर हो सकता है, आंसर की में एरर हो जाता है। और फाइनल तो HPPSC की जो आंसर की आएगी अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना चेक कर सकते हैं। बट फिलहाल आप इस आंसर की को भी कंसीडर कर सकते हैं। वैसे केयर की गई है इसमें प्रॉपरली, बट फिर भी अगर कुछ एरर होता है तो ठीक है, उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं, हमें भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर जिसको भी ये PDF चाहिए तो वो अपना व्हाट्सएप हमारा जो नंबर है 7018415213 पे मैसेज कर सकते हैं, ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।